हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे गाइड यूट्यूब चैनल। क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय माध्यम से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको इसको लिख लेना है। मैंने यहाँ पर लिख के आप लोग को दिखा दिया है कि माना लड़कों की संख्या बराबर x एवं लड़कियों की संख्या बराबर y। आप चाहें तो अल्फाबेटिकल नंबर में आप कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं, यानी a b c आप जो चाहे वह ले सकते हैं। तो आपको प्रथम शर्तानुसार में क्या बोलता है कि प्रथम में क्या बोलता है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कुल स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार के अनुसार लड़का और लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या बराबर है 10। ओके, यानी लड़का और लड़कियों की कुल संख्या है 10, तो इसे हम लोग जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, यहाँ प्रथम लिखा होना चाहिए, अच्छे से नहीं लिखा है तो मैंने लिख दिया है। ओके, अब देखिए दूसरा यानी द्वितीय शर्तानुसार क्या बोलता है। द्वितीय शर्तानुसार में बोलता है जो कि लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है। ओके, तो आप इस तरफ लिख लेंगे पहले लड़कियों बराबर आप इस तरफ लिख देंगे लड़कों। तो बोलता है कि लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के के तरफ हम लोग 4 जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर करने के लिए हमें लड़कों की तरफ 4 जोड़ेंगे, तभी लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या हम लोगों ने माने हैं y, लड़कों का x, तो x प्लस 4 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन में जब आप पढ़े थे तो बोला था समीकरणों के युग्म बनाई, तो हमने समीकरणों के युग्म बना लिए और उनके ग्राफीय माध्यम से हल ज्ञात करने के लिए बोला था। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे ग्राफीय माध्यम से हल ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ज्ञात मतलब लिखिए करने के लिए। ओके, आप लिख देंगे, इसलिए आप यहाँ मान लेंगे समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से, यानी समीकरण आपका 1 क्या है, यहाँ पर मैंने लाइन खींची हुई थी, लाइन आई नहीं है। ओके, ठीक है, देखिए समीकरण 1 आप इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा सा डब्बा बना देंगे, है ना, बॉक्स बना देंगे। इसमें आप x और y के मान लिखेंगे, x और y। ओके, अब मैं इधर एक लाइन खींच देता हूँ, आप भी ऐसा एक लाइन खींच लेंगे अगर आपकी जगह होगी तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना। ओके, माना जो मैं x बराबर जो है वह मैं ले रहा हूँ 5। ओके, तो यहाँ पर इस बक्से पे आप भर देंगे 5। यहाँ पर मैंने समीकरण 1 से लिखा, लेकिन मैंने समीकरण यहाँ लिखा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 10। ओके, आप इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद ही नीचे इसका बॉक्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पर x बराबर 5 लिख दिया है। आप चाहें तो मैंने यहाँ पर 2 घर बनाए हुए, 2 बॉक्स बनाया हुआ, आप चाहें तो जितना बॉक्स बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे तो उतना समीकरण आपको सॉल्व भी करना होगा। देखिए अब x बराबर हमने 5 लिया हुआ है, तो आप 5 बैठा देंगे, 5 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, यानी y बराबर 10 माइनस का 5, तो y बराबर 5, यानी x 5 रखे तो y का मान भी हमारा 5 आ गया। ओके, अब x का मान मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी लिख देंगे x बराबर 4, तो बैठाएंगे 4 प्लस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 4, y बराबर आ गया 6। ओके, y बराबर 6, यहाँ पर भी बक्से में आप भर देंगे 6। अब देखिए समीकरण 2 आप लिख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर x प्लस 4 है। एक प्यारा सा एक बॉक्स बना देंगे और इसमें आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम आप जितना लेना चाहे आप उतनी जगह
बना सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर x का मान जो हूँ वह मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना x बराबर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 + 4, y बराबर हो जाएगा 5। और फिर यहाँ पर x बराबर मैंने ले लिया 1, तो हो जाएगा y बराबर 1 प्लस, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर मैं भर देता हूँ 6, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगी 5। ओके, अब इसके जो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने पर हमें इसके जो दोनों बॉक्स जो बने हुए थे वह मैं ग्राफ की जगह पर इसे दिखा दूंगा। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पर अब बना के बैठा दिया हुआ हूँ उसी प्रकार से आप लोग को इस तरह से इसके जो है समीकरण 1 से तो आप लिख देंगे और इस तरह से बैठा देंगे। समीकरण 2 इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए x का मान जो आया हुआ था समीकरण 1 में 5 था, तो y का मान भी 5 था। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो x की जो है वह क्या है, यहाँ पर 5 है, और जो y का जो मान है वह कहाँ है, यहाँ 5 है। तो जब इस तरह से एक जिसकी लाइनें जाएंगी तो ये जो है यानी ऐसे जाएगा, और इसका लाइन जो है या ऐसे ही आया हुआ है तो ये यहाँ पर आके मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर दर्शा दिया हुआ हूँ 5 5। ठीक है, यानी x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है। अब x का मान 4 लिए हुए थे, तो x का मान 4 कहाँ है, यहाँ है, तो y का मान 6 आया हुआ था, तो 6 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए भी दर्शा दिए थे। अब इस तरह से आप अपने जो स्केल होगा उसकी मदद से एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसे दर्शा देंगे, और इस तरह से इसके लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि x + y बराबर 10, यानी इसका एक मान जो आया हुआ था उस समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब समीकरण नंबर 2 में देखें तो y बराबर x + 4 था, तो x बराबर 2 रखे हुए थे तो y का मान 6 आया था। तो x बराबर 2 हम लोग का यहाँ पर है, y का मान 6 था तो यहाँ पर है। तो देखिए ये दोनों जो होंगी या यहाँ आके मिलेंगी, तो हम लोगों ने इसे यहाँ पर दिखा दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 6। ठीक है, अब अपने कॉपी में जो ग्राफ वाला कॉपी होगा, आप ग्राफ वाला कॉपी अगर होगा तो आप उस पर इस तरह से दर्शाइएगा और आप अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। फिर देखिए x बराबर 1 रखे थे तो y बराबर 5, तो x बराबर 1 और y बराबर 5 इसको यहाँ पर दर्शा देंगे, और इसे एक सीधी लाइन इस तरह से खींचने के बाद इस जो समीकरण था y बराबर x + 4 उसे आप इस तरह से लिख देंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए अब इसमें क्या है कि इसको ग्राफीय विधि में हम लोग को हल करना था कि इसका मान क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि प्रतिच्छेदी बिंदु बराबर x का 3 और y का 7 आया हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पर जो कट रहा है, आप जब इस विधि से आप जब बनाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को ये सब प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी जब बोले है कि प्रतिच्छेदी यानी ग्राफीय विधि से हल करना है तो ये जरूर प्रतिच्छेद करेंगे। तो देख रहे हैं कि x के बराबर जो यहाँ पर संख्या हुआ 3 है और y बराबर यहाँ पर 7 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 और 7। ओके, प्रतिच्छेदी बिंदु था 3 और 7, तो x बराबर 3 और y बराबर 7। अतः लड़कों की जो संख्या है वह 3 आ जाएगी, क्योंकि x बराबर लड़के थे और लड़कियों बराबर y थी, तो इसलिए एवं लड़कियों की जो संख्या है वह 7 आ गया। यही आपका आंसर है। इसे आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और बना लेंगे, या तो आप अभी इसे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। या बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो आपका जो क्वेश्चन बोलता है यानी आप यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। ओके, प्रश्न क्या बोलता है, सबसे पहले बोला है कि 5 पेंसिल, तो यानी 5x हम लोग इसे लिख लेंगे, 5 पेंसिल प्लस में 7 कलम, तो 7 y बराबर 50, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब दूसरा क्या बोलता है कि जबकि 7 पेंसिल, यानी आप हम लोग दूसरा समीकरण इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। आपका कॉपी में भी उसी तरह का जगह देता है, तो आप इस तरह से, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह लाइन खींच लें और अच्छे पूर्वक आपका कॉपी में भी दिखेगा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे 7x प्लस में 5 कलम बोला है तो 5y बराबर 46। ओके, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपका कॉपी में भी इस तरह से वो जो मिलेगा आपको बुकलेट, उसमें भी इतनी जगह होती है, इतनी चौड़ी जगह होती है, तो आप बीच में इस तरह से लाइन खींचने के बाद आप अपना पन्ना को बचा सकते हैं और ज़्यादा पन्ना खर्चा नहीं होगा। इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। ओके, तो आप इस तरह से एक प्यारा सा एक इसके लिए बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बना लेंगे आप, मिनिमम 2
और आपको मैक्सिमम जितनी बनानी हो आप उतनी बना लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मिनिमम 2 ही इसके लिए जगह बनाएं, क्योंकि आप ज़्यादा जगह बना लेंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं है, आपको उतना ही बनानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे जो समीकरण वगैरह है, तो आप लिख देंगे माना कि x बराबर जो मैं ले लेता हूँ 10, ओके, यानी यहाँ हम लोग 10 ले लेंगे, तो जो समीकरण 1 है उसमें हम लोग बैठा देंगे, तो क्या होगा 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर का 50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 7y बराबर का 50, तो 7y बराबर 50 माइनस 50, 7y बराबर 0, इसलिए जो y बराबर क्या होगा 0/7, तो ये भाग लगाने के बाद 0 आ जाएगा। ओके, तो y बराबर आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, यानी x बराबर 10 लेने के बाद y का मान 0 आ जाता है। अगर मैं x बराबर 3 ले लेता हूँ, आप चाहे तो जो भी आप यहाँ पर ले लेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है कि मैंने जो लिया वही लेना है आपको, ऐसी कोई बात नहीं, आप जो भी मन करता है आप x का मान ले सकते हैं, y का मान ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x बराबर अगर 3 ले लिया हूँ तो आपका क्या हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50, यानी 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 15, तो आ जाएगा 7y बराबर 35, इसलिए y बराबर 35/7, तो भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 5, यानी y बराबर आ गया 5। x का मान 3 रखने के बाद y का मान 5 आ गया। ओके, अब समीकरण 2 के लिए भी हम लोग एक प्यारा सा यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। एक ऐसा बॉक्स बनाने के बाद आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर x का मान 3 ले लेता हूँ, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है माना x बराबर 3। ठीक है, तो आप इसमें बैठा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर का 46, यानी 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 25। ओके, तो y बराबर होगा 25/5 भागा लगा देने के बाद 5 5 25, y बराबर 5। ठीक है, x बराबर 3 रखने के बाद y के बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग x बराबर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 8, आप चाहें जो वह रख सकते हैं। ओके, तो 7 गुनी का 8 प्लस 5y बराबर 46, 8 सते 56 प्लस 5y बराबर 46। ओके, यहाँ दिख नहीं रही है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करवा देता हूँ अच्छे से। क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46, पता नहीं पेन टेप क्या हो गया इधर ख़राब रहता है। ओके, यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस का 56 हो जाएगा, तो 5y बराबर देखिए अब ये प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो देखिए बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस आ जाएगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, इसलिए y बराबर -10/5, तो भाग रहे 5 दूना 10, y बराबर आ गया -2, यानी x बराबर 8 रखते हैं तो y का मान जो है वह -2 आ जाता है। आप एज इट इज इसी प्रकार से बनाएंगे, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ देता है एग्जाम में तो इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपका ये आ गया ग्राफ। अब ग्राफ आपका जो कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी में आप इसी तरह से ध्यान देंगे। अब देखिए जो समीकरण 1 है वह समीकरण 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ हूँ। अब x बराबर 10 था तो y बराबर 0 आ गई थी। सबसे पहले इस क्राइटेरिया को मैं समझाता हूँ, पहले इधर ध्यान देंगे, आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो 10 और 0 लिखा हुआ है, देखिए ये x का मान है और ये y का मान है। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y जो है 0 है, और यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर y भी 0 है और x भी 0 है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x 0, उसके x और y इस तरह से लिखते हैं, x और y लिखते हैं। ओके, तो x यहाँ पर अभी इसमें क्या चीज़ है कि 10 है और y बराबर 0 है, तो भैया y बराबर यहाँ 0 हो गया और x बराबर 10 बोल रहा है, तो x बराबर 10 की ओर यह लाइन हम लोग का जाएगा, जो कि यहाँ पर है, तो मैंने ऐसा बैठा दिया। अगर मान के चलिए आपका लिखा रहता 0 और 10, 0 और 10 लिखा रहता तो ये y है और यह x है, तो देखिए x यहाँ पर 0 हो जाता और y 10 यहाँ हो जाता था, पॉइंट यहाँ बन जाती। ओके,
समझ गए होंगे। अगर आपको समझ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, देखिए अब आगे चलते हैं। अब x का मान 3, x का मान 3 कहाँ, यहाँ पर है, तो y का मान 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों को यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को पॉइंट लिखना है और उसके बाद यहाँ की पॉइंट और इसकी पॉइंट दोनों को मिला के आप सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे आप अपने स्केल की मदद से, और आपका जो ये समीकरण कौन सा समीकरण था उसको आपको इस तरह से लाइन खींच के लिख देना है। 5x + 7y = 50 जो लाइन थी उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपको समीकरण 2 पे आना है और समीकरण 2 का इसमें बनाना है, ठीक है। जैसे 7x + 5y = 46 का x = 3 रखे थे, तो देखिए x = 3 तो y = 5। अब देखेंगे कि यहाँ मैंने रेड और ग्रीन दोनों दिखाया हुआ हो, तो देखिए यहाँ पर भी x = 3 और y = 5 था, तो ये पॉइंट भी यहीं पर थी, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया हुआ हूँ। अब देखेंगे कि x = 8, तो x = 8 कहाँ है, यहाँ, और y = -2, तो देख रहे हैं यहाँ, तो ये लाइन जो है यहाँ पर मिलेंगी। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन अपने प्रकार जो है स्केल उसकी मदद से खींच देंगे। अब जो लिखने के बाद सभी पॉइंटों को आप लिख देंगे और जो इक्वेशन से आया हुआ उस इक्वेशन को भी आप लोग आराम से इसको लिख देंगे। ओके, तो अब इसे ग्राफीय विधि से हम लोग को सोल्यूशन करने बोला था, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आ गया, हम लोग को देख रहे हैं कि दोनों जो एक जगह पर कटी हुई है उसी को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो 3,5 के जगह पर ही कटी हुई है, जिसे हम लोग 3 को x और y = 5 तो लिख दिया, x = 3 और y = 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा वह 3 रुपया हो जाएगा एवं एक कलम का मूल्य वह हो जाएगा 5 रुपया। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। इसके समझने के लिए मैं आपको एक सारणी 3.4 आपका जो किताब में है मैं वहां पर लेके आता हूं। आप अपने किताब में भी ध्यान देंगे और इसे VVI जरूर आप अपना किताब में टिक करके रखेंगे। मैं आपको इसके और भी बहुत सारे पॉइंट है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे समझिए, ठीक है। देखिए आपका इस प्रकार से इक्वेशन अभी था लिखा हुआ था, उसी में आपका देखें A1/A2। ओके, तो इस ये जो चीज दिया हुआ था तो आप इसे समझिए। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का तो वह हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, जिसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय है, इसका एक हल के अलावा और कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा जब मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए उसके बाद A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर हो जाता है तो उसे समपाती रेखा कहेंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसका जितना हल करेंगे आप उतना हल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो वह समांतर रेखा कहलाएगा जिसका कोई भी हल नहीं है। ओके, आप इस चीज को समझ गए होंगे। और मैं आपको एक इसे इजी माध्यम से समझने के लिए मैं और एक इसका एक स्लाइड लेकर आया हूँ। इस स्लाइड को भी आप अपनी किताब में आप जरूर टिक करके रखेंगे, ठीक है। इससे भी आप बेहतर तरीके से सीखिए, यानी लिखा हुआ सारणी 3.4 से आप देख सकते हैं, यानी A1 जो है आपका x का कोफिशिएंट रहता है, जो B1 रहता है वह y का कोफिशिएंट रहता है, और जो C1 है वो तो C1 कांस्टेंट जो है वह कांस्टेंट तो रहता ही है। A2 भी यहाँ पर जो नीचे में दूसरा समीकरण दिया हुआ रहता है उसका कोफिशिएंट रहता है x का, और जो B2 रहता है वो दूसरा समीकरण का जो y रहता है उसका B2 रहता है, C2 तो आपका यहाँ रहता है। देखिए प्रतिच्छेद करती रेखा का जो फिर यहाँ से लिखा हुआ सेपरेट, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या अपनी किताब में इसे रंग लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपका लिखा है अनुपातों, यानी जो चीज लिखा था आप इसे पढ़ लिए, तो मैंने यहाँ पर समीकरण लिख दिया हुआ हूँ। 5x - 4y + 8 = 0, यानी ये चीज जो आप लोगों को लिखा हुआ था मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसे समझिए। A1x + B1y + C1 = 0 लिखा था। A2x + B2y + C2 = 0 जो लिखा था मैं उसी को कंपैरिजन करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर x जो सबसे पहला है, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो A1 जो है, यहाँ A1 जो है यहाँ पर क्या चीज है 5 है, तो मैंने लिख दिया A1 = 5। यहाँ पर देखेंगे B1, तो B1 जो है किसका कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए ये कितना -4 है, तो मैंने यहाँ पर -4 ले लिया। अब देखेंगे C1 यहाँ पर है, तो C1 आपका क्या चीज है, यहाँ पर आपका है, सॉरी यहाँ पर C1 होगा, C1 आपका क्या चीज है 8 है, तो मैंने यहाँ पर आपका 8 लिख दिया हूँ। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ के जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें A2 जो है x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ 7 लिख दिया हूँ। फिर B2 = 6 और C2 =
-1 लिख दिया हूँ। आप इसे ध्यान देंगे कि आपका बोर्ड के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसको बताना है कि यह प्रतिच्छेद करती रेखा है या समांतर रेखा है अथवा समपाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे आगे बनाएंगे कि A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 5/7 और B1/B2 में क्या हो जाएगा -4/6 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 8/-9। अब देख रहे हैं कि ये किसका कंपैरिजन कहीं नहीं है, तो आप लिख देंगे चूंकि लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है ही नहीं, तो आपका जो लिखा हुआ था इसीलिए यह क्या हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, करती है। ओके, अब देखिए इसमें देखेंगे बस उसी तरह का कंपैरिजन आपको फिर से कर लेना है। मैंने आपको इसके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है, आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे। A1 बराबर आपका कितना 9 दिया हुआ था, तो मैंने लिख दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप इसे समझिए कि अब आगे समझेंगे कि A1/A2 क्या हो जाएगा आपका 9/18, यानी इसे भागा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। और फिर आपका B1/B2 तो क्या हो जाएगा 3/6 भागा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ C1/C2 क्या चीज़ दिया हुआ 12/24 दिया हुआ है, तो 12 × 12 12 दूनी 24, यानी ये भी आपका 1/2 आ जाता है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर आपका दिया हुआ 1/2, तो ये जो आपकी हो जाएंगी वह हो जाएंगी समपाती रेखाएं। ओके, आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको इसको छाट के लिखना रहता है, ठीक है। इसे आप टिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर A1 बराबर 6, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ कि A1 और जो A2 है कहाँ से आता है। आप इस इक्वेशन को बराबर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएगा, तो अब इसे लिखिए A1/A2, तो A1/A1 कितना है 6/2 हो जाएगा, तो इससे कितना आ गया 3 आ गया। फिर आपका B1/B2, तो B1 कितना -3, फिर यह -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आनी आपका आ गया 3। और C1/C2, तो C1 है 10, तो ये हो जाएगा, यार ये C2 है 9। तो देख रहे हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसीलिए यह क्या चीज़ है, तो यह समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं। ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे, यह आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देता हूँ, उस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लेंगे। देखिए यह पॉइंट क्या है, बोलता है कि यदि समीकरण में एक या एक से अधिक हल होते हैं, यानी जो समीकरण आपका दिया हुआ है, अगर उस समीकरण में एक या एक से अधिक हल होते हैं तो समीकरण को संगत कहा जाता है, यानी उसका एक सॉल्यूशन होगा या उससे अधिक होगा तो वह संगत हो जाएगा। अन्यथा यदि उनमें कोई हल मौजूद नहीं होते तो समीकरण को असंगत कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आपको स्लाइड ले जाता हूँ सारणी 3.4 में। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा थी उसमें क्या बोल रहा था कि केवल एक हल है। तो मैं आपको क्या बताया कि जिसका केवल एक हल है तो वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, या तो उसका अधिक हल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो संपाती जो रेखाएं होती हैं उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो क्या देखिए कि आपका यह भी संगत है और ये जो दूसरी वाली संख्या है वह भी आपका संगत है। और जो नीचे वाले में बोलते हैं कि कोई भी हल नहीं है, तो यह आपका असंगत है। इस पॉइंट को आप अच्छे पूर्वक ध्यान रखेंगे और आप अपने को किताब में, आप अपना किताब में ही लिख लीजिए। मैं अधिकतर किताब के माध्यम से ही आप लोगों को बताऊंगा और सारे पॉइंट्स में किताब से ही आपको दिखाऊंगा कि आपकी किताब में कहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ, ताकि आप पढ़ने का तरीका ही बदल दें। ओके, चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप बनाते हैं हम लोग। यानी अब मैं यहाँ पर बना दिया, वहाँ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ पहले से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी जो भी पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको नोट कर दिया हूँ, आप समझेंगे। A1 और A1 बराबर 3 है और B1 बराबर 2 है
और C1 बराबर -5। देखिए आपका इक्वेशन जो दिया हुआ था बराबर 5 करके दिया हुआ था, लेकिन आपका जो इक्वेशन बनता है इस तरह से, यानी ये जो 0 होती है इधर होती है और जो C1 वगैरह जो भी होता है वह बराबर के इस तरफ होती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बराबर के इस तरफ करके दिखा दिया हूँ। आपको भी इसी तरह से पॉइंट बना लेने हैं। अब आगे देखेंगे तो A1 बटे A2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और B1 बटे B2 जो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये 2/-3 आ जाएगा। और C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, -5 और -7, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 5/7। ओके, अब देखिए क्या है कि चूंकि आपका A1 बटे A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2, आप खुद देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, संख्याएं बराबर नहीं है। नहीं तो यहाँ तो आप ब्रैकेट करके लिख सकते हैं 3/2 डज नॉट इज इक्वल टू 2/-3। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख दें। इसीलिए जो है इसलिए केवल एक हल, यानी आप यहाँ पर इसको लिख देंगे कि यह एक प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है एवं केवल एक हल होता है। ओके, इसीलिए क्या चीज़ है, संगत है। ओके, अब इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, A1 बराबर आपका दिया हुआ है 2 और B1 बराबर आपका -3 दिया हुआ है, C1 बराबर आपका -8 हो जाएगा और A2 बराबर आपका 4 हो जाएगा और B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 हो जाएगा। ओके, आप इसे दिखा देंगे कि A1 बटे A2 बराबर 2/4 यानी 1/2, 1/2। ठीक है, यानी काट देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो B1 बटे B2 -3/-6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ C1 बटे C2, तो C1 -8 और ये हो जाएगा -9, ये दोनों कट जाएंगे तो 8/9। आप देख रहे हैं क्या चीज़ है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और उस बराबर में नहीं है C1 बटे C2। जब यह बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, चूंकि आप यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यह बराबर नहीं, इसीलिए क्या चीज़ है कि यह आपका समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। इसका और इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए यह आपका हो जाएगा असंगत। ठीक है, इसे टिक कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको पूछेगा तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सवाल आप लोग को पूछने की चांस बनता है। ठीक है, तो देखेंगे कि A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7 और A2 बराबर 9, B2 बराबर 10 और C2 बराबर आपका -14 दिया हुआ है। तो इसे भी आप लोग A1 बटे A2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखा था 3/2, अब जो A2 है इसे भी बटे में कर देंगे 9। तो देखिए इसका कुछ भी नहीं रहता नीचे तो 1 रहता है, इसलिए 3/2 इंटू आपका चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी 1/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 1/6। और लिखेंगे हम लोग B1 बटे B2, तो B1 आपका कितना है 5/3 और B2 आपका है -10, इसके नीचे भी 1, तो 5/3 गुना 1/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा -1/6, चूंकि ये जो माइनस होगा ऊपर चल जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी। आप लिख देंगे यहाँ पर C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 आपका C1 -7, ये -14 दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि A1 बटे A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2, चूंकि आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यह 1/6 है, लेकिन यह -1/6 है, तो यह बराबर नहीं हो सकती है, इसको आप लिख देंगे। इसीलिए केवल एक हल,
केवल एक हल है, इसे लिख देंगे संगत। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -1, A2 बराबर -10 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22 है। ठीक है। आप इसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इससे आप निकाल लेंगे, जो कि मैंने निकालने का माध्यम आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो आप लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 बटे का माइनस का 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा -1/2। B1 बटे B2 बराबर -3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 -1/2 और C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा -11 बटे 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22 -1/2। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 दिया हुआ है आपका -1/2, तो क्या है, तो इसलिए समपाती रेखाएं एवं अपरिमित रूप से अनेक हल इसलिए क्या हो जाएगा संगत। ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बना दिया हूँ, चूंकि मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया हूँ। आप समझ सकते हैं कि A1 बटे A2 मैंने जो प्रोसेसिंग है यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ, आप लोग इसे अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए आप देखें कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर आपका क्या है 2/3 है और B1 बटे B2 भी आपका क्या चीज़ है आपका 2/3 है और C1 बटे C2 भी जो है वह 2/3 है। तो आप क्या लिखेंगे कि सब बराबर है, तो यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर 2/3। यानी ये भी क्या चीज़ है आपका संपाती, यही चीज़ आपको दोहरा देना है कि संपाती रेखाएं हैं, यानी जो आपका 4 वाला है उसी को दोहरा देना है, संपाती रेखाएं एवं अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी यह भी क्या चीज़ है आपका संगत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय रूप विधि से हल ज्ञात करना, अगर संगत आपको है तो उसे ग्राफीय रूप विधि में आपको हल भी ज्ञात करनी है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समीकरण लिखा है x + y = 5, इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, और जो 2x + 2y = 10 है उसे हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो आप इसे A1 बटे A2 बराबर 1/2 है और B1 बटे B2 बराबर 1/2, C1 बटे C2 बराबर 5/10, तो 1/2 हो जाएगा। ओके। तो ये क्या देख रहे हैं कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर 1/2 है, तो ये कैसी रेखा है, तो समपाती रेखा है। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं क्या होती हैं कि वह अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी यह जो संख्या है वह है संगत। ठीक है। जब संगत है तो इसे ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अब ले लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 आपका क्या है, तो x + y = 5 है। इसके लिए एक प्यारा सा आप बॉक्स बना लेंगे। आप मिनिमम 2 बॉक्स बना लेंगे या मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना x और y के लिए बॉक्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर x बराबर 2 ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा माना x बराबर 2। ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5। तो वाई बराबर हो जाएगा 5। यहाँ इधर वो जो 2 है वह प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी बराबर को सट जाके तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। आप लिख देंगे एक्स बराबर 1, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर का 5, वाई बराबर 5 माइनस 1, तो वाई बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख देंगे आप 4, और इस तरफ आप नीचे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका है 2x प्लस 2y बराबर का 10। इसके लिए भी एक प्यारा सा बॉक्स आप बना लेंगे अपने कॉपी में, और इसके लिए भी आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले 0 ले लेता हूँ, तो लिख देंगे माना x बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 10, तो 0 प्लस 2y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 बटे का 2, 5 2 पचे 10, ठीक है। y बराबर आपका आ जाएगा 5, यहाँ पर लिख देंगे आप 5, ठीक है। अब x बराबर मैं ले लेता हूँ इधर 1, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 2 गुना में 1 प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। 2 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 माइनस का 2, 2y बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। y बराबर 8 बटे 2, 2 चौके 8, तो y बराबर आ जाएगा 4, ओके। यानी आप x बराबर लिए थे 1, तो y बराबर आ गया 4। अब इसे हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो इसे ग्राफीय रूप में हम लोग इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में इसे हम लोग दिखा देते हैं कि आप इसे समझ सकते हैं कि जो समीकरण आपका 1 है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर 5, और इसके जो भी समीकरण के मान आए थे वह मैंने समीकरण 1 और 2 का दोनों को दिखा दिया हूँ। आप इसको समझिए अच्छे पूर्वक, आप ध्यान से इसको देखिएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3, तो देखिए x बराबर 2 यहाँ पर था, y बराबर 3 यहाँ पर। आपको ये जो रेड वाले जो लिखे हुए हैं तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर है। अब x बराबर 1 4 आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप मिला के आप एक छोटी सी रेखा लिखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका यहाँ से यहाँ तक मैंने इंड किया हुआ हूँ, ठीक है। और जो इक्वेशन थी मैंने उसको एक लाइन यहाँ पर खींच के मैंने दिखा दिया हूँ। समीकरण 2 को देखिए, क्योंकि मैंने आपको इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों सेम ही है। अगर आप दो कॉमन लेके इसमें भागा लगा देंगे तो x प्लस 5 वाई बराबर आपका 5 ही आ जाता है। इसी वजह से दोनों एक जो ये पैरेलल लाइन टाइप की है, ओके, समांतर जो संपाती है, तो वैसा ही है। आप गौर करेंगे x बराबर 0 तो y बराबर 5, मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया था पहले भी कि आपको इधर से लिखा हुआ है 0 और 5, तो भैया ये चला जाएगा किसकी तरफ, y की तरफ चला जाएगा। चूंकि x 0 है, 0 तो यहीं पर आ जाएगा, लेकिन y 5 है तो y की तरफ 5 चला जाएगा, जो कि बिंदु यहाँ पर चली जाती है, ओके। अब समझिए आगे। अब आगे क्या दिया, 1 और 4। अब देखिए तो हमारा x का मान 1 और y का मान 4, आपका ये क्या बिंदु दिख रहा होगा कि यहीं पर है। आप इसको मिला के एक लंबी सी रेखा आप इसे खींच देंगे, और इससे आप इस तरह से खींच के एक लाइन इधर दिखा देंगे, दूसरी लाइन आप इस तरफ दिखा देंगे, और इसे ड्रॉ करके यहीं पर आपका ये क्वेश्चन आंसर होता है। ये आप इसे अच्छे से इसको बना लीजिएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 8, जो कि समीकरण नंबर 1 है, और 3x माइनस 3y बराबर 16, तो यह हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मान लिए कि x1 बराबर 1 और a1 बराबर 1 और b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर आपका 16 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर 1/3, फिर b1 बटा b2 बराबर -1/3, यानी ये माइनस कट जाएगा, 1 बटा का 3 आ जाएगा। अब c1 बटा c2 8 बटे 16, तो 8 का 8 दूना 16, 1 बटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटा b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसलिए ये जो रेखा है यह है समांतर रेखा, इसलिए समांतर
रेखाएं समांतर है, चूंकि इतना है तो इसलिए यह समांतर रेखा है एवं इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आपका। इसका देखेंगे समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, यह समीकरण नंबर 2 है। इसमें आप छांट लेंगे, आपको मैंने समझा दिया था। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0, आपको इसी के माध्यम से छांट लेना। यानी a1 आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 2 दिया है, b1 बराबर 1 दिया कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, और c1 बराबर 6 है -6 है, और a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर आपका -4 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर 2/4, यानी 2 1 2 2 2 4, तो ये कट गया। फिर b1 बटे b2 बराबर देखेंगे तो यह क्या है आपका आ जाएगा 1/-2। ठीक है, फिर c1 बटे c2 बराबर 6 - 4, एक कट जाएगा, यानी देखेंगे तो 3 बराबर 2, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, आप इसे एक बॉक्स में दिखाएंगे कि a1 बटे a2 नहीं है आपका, ये बराबर नहीं, तो ये कैसी आ गई, तो इसीलिए यह क्या है कि आपका ये है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एवं इसका केवल एक हल होता है, इसलिए क्या चीज़ है, संगत है। अगर संगत आ जाएगा तो इसका हम लोग का सॉल्यूशन याद करनी है। ओके, यानी संगत आ गई तो यहाँ पर आप समीकरण 1 से ओके, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप अपना कैलकुलेशन जो होगा खुद कर लें। 2x प्लस 1y माइनस 6 बराबर 0। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बॉक्स बना के मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप इसे बॉक्स के माध्यम से आप यहाँ अपने यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। x और y, अगर मैं इस समीकरण 1 में अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो ये जो y की मान है वह आपका आ जाएगा 6। ओके, और अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1 तो इसका y का मान 4 आ जाएगा। आप अपने यहाँ ट्राई करके आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है इस वजह से मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में ज़रूर बना लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। ओके, क्या होता है पेंटे भी इधर चलता नहीं कभी कभी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आप एक से प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे, और प्यारा सा बॉक्स में आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अगर आप समीकरण 2 मैं समीकरण 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, अगर x का मान 1 रख लेते हैं तो या y का मान -2 आ जाएगा, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। ओके, अब चलिए इसके जो ग्राफ माध्यम है मैं ग्राफ में अच्छे से कर दिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को इसको समझ लीजिएगा, आपका जो भी लिखा हुआ है समझिए। x बराबर 0 तो y बराबर 6, 0 6 देखो यहाँ पर है, और x बराबर 1 तो y बराबर 4 वह है, सॉरी यहाँ पर पहले था, और x4 यहाँ पर है। ओके, अब ये दोनों रेखाओं को आप मिला के आप इसके जो स्केल की मदद से इसे खींच लेंगे, और इसका जो भी इक्वेशन आप इस इक्वेशन को लिख देंगे। समीकरण 2 की नज़रें रखें तो x बराबर 1 y बराबर -2, तो x बराबर 1 और y बराबर 0 वाला तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, और जो है x2 -2 वो यहाँ पर है, इसके लिए भी रेखा खींच देंगे और इस तरह से आप इसको लाइन को दिखा देंगे। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी है आप इसे समझ जाएंगे, स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। ओके, चलो देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है।
4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है कि A1 बराबर 2 है और B1 बराबर -2 और C1 बराबर -2 है। A2 बराबर 4 और B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर इसे समझिए। 1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y बराबर C2 बराबर 0। समझिए यहाँ पर इस सबसे पहला क्वेश्चन का पहला वाला समीकरण से आप इसे थोड़ा दिमाग दौड़ाएं और देखें कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट सबसे पहले क्या चीज़ है। x का कोफिशिएंट 2 है तो मैंने A1 बराबर 2 लिख दिया और B1 बराबर, अब देखिए ये जो y वाला कोफिशिएंट क्या B1 है, तो B1 का जो यहाँ पर है तो y तो आपका यहाँ पर है लेकिन इसका कोफिशिएंट में क्या चीज़ है, ये -2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको -2 लिया हुआ हूँ। C1 का देखिए तो C1 आपका क्या है, यहाँ पर -2 है तो आप इसे -2 लिख देंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर समीकरण 2 में रखें, ध्यान दें तो A2 बराबर आपका 2 है, सॉरी 4 है तो 4 लिख दिए और B2 बराबर आपका -4 है तो -4 लिख दिए और C2 बराबर आपका है -5 तो -5 लिख दिए। ठीक है, अब इसको देखिए A1 बटे A2 बराबर क्या है, 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो ये आ गया। फिर B1 बटे B2 बराबर -2 -4, इसे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। C1 बटे C2 तो -2 बटे -5 माइनस माइनस कट जाएंगे, 2/5 आएगा। अब लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 का, इसीलिए यह क्या चीज़ है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एवं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो लिख देंगे माना की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो आपका जो ऑटोमेटिक आपका जो होगा लंबाई, ओके, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो इसीलिए आपका जो लंबाई है, लंबाई क्या है, ये बोलता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x लिए तो ये जो लंबाई है वह x + 4 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभार ये आपको 2-3 नंबर का जरूर पूछ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको VVIT करके रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। पूछता है, ठीक है, तो अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है 36, लंबाई आपका दे दिया x + 4, चौड़ाई आपका दिया हुआ है x, तो इधर 36 माइनस का इधर आके प्लस में था तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और 1x और 1s दोनों मिलके आपके हो जाएंगे 2x। ओके, इसको घटाएंगे तो आएगा 32 बराबर x, इसलिए x बराबर 32/2 काट देंगे तो 16 आ जाएगा, x बराबर 16। ठीक है, तो यानी चौड़ाई बराबर आपका है 16 मीटर, लंबाई बराबर 16 + 4 और 20 मीटर। ओके, इसे लिख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त चीजों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। देखिए मैं यहाँ पर इनका क्राइटेरिया लिख देता हूँ। जो आपकी जो होती है प्रतिच्छेद करती रेखा होती है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, और बोल रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में क्या होता है कि A1/A2 ये तो बराबर हो जाएगा, बराबर आपका B1/B2 भी हो जाएगा, लेकिन जो है C1/C2 नहीं होना चाहिए। लेकिन संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2, ये सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके इक्वेशन के लिए क्या देख रहे हैं कि इसको पलट दीजिए, ठीक है। आंसर ही आपका तो क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 2y माइनस, हम यहाँ पर कर देते हैं 16 बराबर 0। तो ये जो दूसरा समीकरण निकल आया, यह समीकरण में आप क्या देख रहे हैं कि a1 जो होगा या 2 होगा, b1 जो होगा वह 3 होगा, और a1 यहाँ पर 3 सॉरी a2 जो आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। और यहाँ पर सोच देख लीजिए आप, a2 बराबर आपका 3 आ जाएगा, b2 बराबर आपका आ जाएगा 2। और यहाँ से आप देखें तो a1 बराबर 2 है और b1 बराबर 3 है। तो क्या हो जाएगा कि a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा आपका 2/3, और b1/b2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3/2। तो ये तो बराबर नहीं होगा कि इस a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। तो यही आपका आंसर है। यानी आपको सिर्फ ये समीकरण दिखा देनी है, ये सब आपको लिखना नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ आपको दिखा दिया हूँ। समांतर रेखा, समांतर रेखा में क्या हो कि आपको सिर्फ C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो आपको लिख देना होगा 2x प्लस 3y, तो आपको सिर्फ वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का, मैं यहाँ पर 18 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 आपका ये समीकरण। आप किसी भी तरह से समीकरण इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसका सब बराबर होना चाहिए, तो सब बराबर होना चाहिए, तो जैसा है आप वैसा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए आपका जो भी है वही चीज़ आपको लिखना होगा, बराबर करना होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 4x भी लिख सकते हैं, 6y, यानी डबल डबल आप लिख सकते हैं 16 बराबर आप इसे 0 कर दीजिए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी आपको ये जो समीकरण दिए हुए, इस समीकरणों को आपको इसको ग्राफ खींचने के लिए इसके माध्यम से आपको बनाना है। और जो x अक्ष के जो इसके रेखाएं जो बनेंगी, जो शीर्ष आएंगी, उसको आपको इसको वहाँ पर आपको लिख देना होगा और उसको छायांकित भी कर देनी है। तो आप देखिए ग्राफ, ये तो मैं लिख दिया है, जो भी दिया है मैंने उसको समीकरण को यहाँ लिख दिया है। इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए भी मैंने लिख दिया। आपको ये सब चीज़ ऐसा ही एज इट इज आपको लिखनी है। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। इसके लिए एक प्यारा सा आप एक बॉक्स बना लेंगे। आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम आप चाहें जितना, उतने मान के लिए आप बॉक्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ x बराबर 5। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखना होगा आपको, माना x बराबर 5, तो क्या आ जाएगा, तो 5 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई, ये दोनों 5 और 1 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, प्लस का 6 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0 माइनस 6, यानी माइनस वाई बराबर -6। ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो वाई बराबर आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ लिख देंगे आप 6। मैं x बराबर इस बार 2 ले लेता हूँ। तो आप भी चाहेंगे कि आप इसी तरह से नॉर्मल सा इक्वेशन नॉर्मल ले लेंगे, यानी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, क्या होगा, माइनस वाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इधर बराबर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, इसको माइनस माइनस काट दीजिए, वाई बराबर 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ओके, समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। इसके लिए भी एक प्यारा सा बॉक्स बना देंगे, प्यारा सा बॉक्स बना देंगे। आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। x बराबर 0, ओके, x बराबर 0 मैंने ले लिया है। तो माना आप यहाँ लिख सकते हैं कि माना x बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी, तो इधर माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। y बराबर 12/2, 2 छक 12, यानी y बराबर 6 आ गया। ठीक है, आप इसे लिख देंगे कि y बराबर 6। अब मैं ले लेता हूँ y बराबर सॉरी x बराबर 4। आप यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 4। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस का, ये ग्राफिक्स टेबल इधर काम ही नहीं करती है, पता नहीं, इसलिए मुझे दिक्कत डालता है इधर बनाने में। 12 बराबर 0, आप समझे कि यहाँ पर 12 हो गए, तो क्या जो 4 दिया, 12 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0।
देखिए ये कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो 2y बराबर 0 और y बराबर आपका आ जाएगा 0। चूँकि इसे भागा लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आ गई 0। ओके, अब मैं x बराबर ले लेता हूँ, एक और मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। चूँकि आपको त्रिभुजाकार बोला है तो आपको 3 घर बना लेने हैं। यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसे 3 घेरा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ले लेते हैं इसका x का मान 3, तो इसका x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप सॉल्व करने के लिए भूलिएगा नहीं। अब यहाँ x बराबर मैं ले लेता हूँ x बराबर 2, तो इसका जो y का मान जो आएगा वह भी आपका 3 आ जाएगा। आप लोग ज़रूर सोल्यूशन कर लेंगे, मैंने आप लोग को सोल्यूशन सिखा दिया हुआ हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके त्रिभुज में चलते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज आपका आ गया है, ठीक है। आप इसे समझो। अब आपका जो दिया हुआ था जो समीकरण थी, आप समीकरणों को इधर आप जरूर दिखा देंगे, यानी समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर जो 0 था, उसका जो मान आई हुई थी वो मान था x y। अगर x का बोले 5 तो 6 आया हुआ था, और 3 तो 4, और इधर हम लोगों ने लास्ट में मैंने बताया कि आप 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका आया हुआ था, एक और घेरा बना लेते हैं। ओके, पता नहीं इधर ग्राफ टेबल क्यों नहीं काम करता है। 0 6 4 0, अब ये 2 और 3 समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि x का मान 5 है तो y बराबर 6। देखिए यहाँ पर 5 6 यहाँ पर दिख जाएगा। फिर इसका देखिए ब्लू वाला जो लाइन है, समीकरण 1 के लिए ब्लू वाला लाइन है, आप इसे देख सकते हैं। और जो समीकरण 2 है उसके लिए मैंने रेड लाइन यहाँ पर लिया हुआ हूँ। अब देखेंगे जो मेन चीज़ आपकी जो काम है वह आपका ये जो त्रिभुज बन गया है, उस त्रिभुज को आपको क्या बोला था, रंगने बोला था। तो आप इस तरह से आप ध्यान देंगे, सारे पॉइंट को आप जरूर यहाँ पर ध्यान देंगे, और इस तरह से आप आराम से इसको ऐसे थोड़ी सी आपको रंग देना आपको फाइनल क्वेश्चन आंसर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका एग्जाम में इसी सवाल को पूछ दे, ठीक है। ध्यान देंगे। अब बोला था शीर्ष बिंदु को लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे शीर्ष शीर्ष बिंदु। त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है वह क्या क्या है, तो देख रहे हैं कि x बराबर यहाँ पर आपका है -1 और y बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर -1 0, और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे 4 0 है, 4 0, एवं जो एक और है वह है 2,3 2,3 है। ओके दोस्तों, आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।